स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निकली कनिष्ठ अनुदेशक यानी कि जूनियर इंस्ट्रक्टर के पदों पर यहाँ पर जो बम्पर भर्ती निकली है उसके बारे में, वैकेंसी कितनी होगी, एग्जाम फीस क्या होगी, सैलरी, एलिजिबिलिटी और लास्ट डेट कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सभी डाउट आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। आप वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको यह इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। अभी इन्फॉर्मेशन आपको देखकर भरेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा। बहुत से बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उन्हें ये नहीं पता रहता कि उनका रिजेक्ट क्यों हुआ है। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कृपया उन पॉइंट्स को नोट कीजिए जो मैं यहाँ पर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से यहाँ पर कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती है। तो यहाँ पर विज्ञापन निकाला गया है। पदों की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल पद यहाँ पर 202 हैं। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता भी कौशल 158 पद, और यहाँ पर कनिष्ठ अनुदेशक के अभियंत्रिकी ड्राइंग 100 पद हैं, और कनिष्ठ अनुदेशक या कार्यशाला गणना विज्ञान के 219 पद। टोटल पद यहाँ पर आप देख सकते हैं 679 पद हैं, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बार या पंजीकरण शुल्क यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराया हुआ है तो आपको यहाँ पर दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, पहली बार आवेदन कर रहे हैं, पहली बार पंजीकरण कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी सामान्य वर्ग क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग आवेदकों के लिए 600 रुपये फीस होने वाली है। और राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी व अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 400 रुपये, और देख सकते हैं समस्त दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने पहले ही एक बार OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा, यह आप नोट कीजिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करने होंगे, ये बात आप नोट करें। और गैन और भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, कृपया उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखें। तो आप यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था अगर टूर्नामेंट चैंपियनशिप में आपने भाग लिया हुआ है तो उसका आप यहाँ पर फायदा ले सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। स्टूडेंट्स यहाँ पर वेतनमान की बात करें तो बताया गया राजस्थान सरकार द्वारा दिए 7वें वेतन आयोग के तहत आपको पदों के वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 के आधार पर निर्धारित है, आप देख सकते हैं। और ये राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। यहाँ पर अन्य शर्तें भी दी गई है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पात्रता के बारे में बात कर लेते हैं। कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर बताया गया है पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी या फिर आपके 10वीं 12वीं स्कीम के तहत सेकेंडरी इनमें से एक हो, और तकनीकी शिक्षा यहाँ पर अलग से मांगी गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, इनमें से कोई एक, या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान या फिर अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा या फिर TGT में सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक ये हो, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड हो, या फिर डेटाबेस सहायक प्रणाली में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, या फिर ये हो, और इनमें से कोई एक हो, और इनमें से कोई एक हो। इसके बाद ये 2 सर्टिफिकेट आपके पास हो जाएंगे, और फिर ये आपके पास अनिवार्य अर्हता कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIT ये भी जरूरी है, ये आपको बताया गया है, अनिवार्य है। देख सकते हैं वैतनिक अनुभव बताया गया है किसी तकनीकी पद पर या तो किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन संस्था पर शिक्षण संस्थान से निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने का प्रशिक्षण अनुभव हो। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक या फिर कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक MCA 1 वर्ष ये हो, या तो वह अनुभव, या फिर इसमें से आपको ये हो सकता है। ये बताया गया है कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो, या BCA DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यवसाय में 2 वर्ष का हो, या फिर आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड हो, या फिर डाटाबेस सहायक प्रणाली ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र में 3 वर्ष का आपके पास हो। और इसके साथ यहाँ पर बताया गया है दूसरे नंबर की देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान व राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान यहाँ पर मांगा गया है, ये आप देख सकते हैं। अब दूसरे नंबर की यहाँ पर जो पद है कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार को योग्यता कौशल को के पद हेतु यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या तो आपके पास यहाँ पर स्नातकोत्तर MBA या BBA, और या फिर आपके पास स्नातक, और या फिर शाखा से किसी में डिप्लोमा, इन 4 में से एक, और 12वीं होनी चाहिए आपके पास या डिप्लोमा स्तर, और उससे ऊपर अंग्रेजी सूचना कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया हो, ये भी होना चाहिए। और इसके साथ ही आपके पास DGT संस्थानों में रोजगार कौशलों में लघु अवधि के TOT पाठ्यक्रम होने चाहिए, ये 2 जरूरी हैं, ये होने चाहिए। या फिर आपके पास ITI में विद्यमान सामाजिक शास्त्र अनुदेशों के साथ DGT संस्थानों में रोजगार कौशलों में लघु अवधि के DOT पाठ्यक्रम, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर अनुभव मांगा गया है, आप देख सकते हैं अनुभव। अब बात करते हैं कनिष्ठ अनुदेशक अभियंत्रिकी ड्राइंग के पद हेतु यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, इनमें से कोई एक हो आपके पास, और इनमें से कोई यहाँ पर तकनीकी में कोई एक हो,
और यहाँ पर अनिवार्य अर्हता आप देख सकते हैं। अनुभव यहाँ पर वैतनिक बताया गया है, किसी तकनीक पद पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान पद हेतु यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में आपके पास यहाँ पर या तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक हो। तकनीकी में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, या तो आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही इनमें से भी कोई एक हो, ये आप देख सकते हैं। और अनुभव यहाँ पर देख सकते हैं, अनुभव भी आपके पास होना चाहिए, ये यहाँ पर दिए गए हैं। एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है 1 जनवरी 2025 को आपकी यहाँ पर 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का ना हुआ हो, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज लिमिट 21 से 40 से कम होनी चाहिए, 21 से ज़्यादा 40 से कम होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि यहाँ पर 7 मार्च 2024 से लेकर 5 अप्रैल 2024 को रात के 12 बजे से पहले। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट यहाँ पर 5 अप्रैल 2024 को रात के 12 बजे से पहले आप कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन आप देख सकते हैं ऑफलाइन OMR बेस्ड आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है, उसकी वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। प्रवेश पत्र आपका यहाँ पर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर भेजी जा सकती है और वेबसाइट पर भी इसको जारी किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। बात करें यहाँ पर प्रश्न पत्र की, तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान भाग ए और भाग बी में आपका कंप्यूटर लैब का आपका पेपर होगा। इसमें आपका 40 अंक और यहाँ पर कंप्यूटर लैब का 80 अंक, यहाँ पर टोटल आपके 120 अंक अधिकतम मिलेंगे। आप देख सकते हैं टाइम इसका 2 घंटे होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हो गए, आप देख सकते हैं। परीक्षा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आपके 40% आपको क्वालिफाइंग करना होगा। कम अंक आने पर आपके अभ्यर्थी को पात्र नहीं होंगे, देख सकते हैं। गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, 1/3 आपको पेनल्टी है रॉन्ग आंसर की, आप देख सकते हैं। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सामान्य ज्ञान और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट होंगे 40 अंक और 80 अंक, 40 अंक और 80 अंक का यहाँ पर 120 यहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स। 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ भी सभी अंक समान होंगे, 40% क्वालिफाइंग मार्क्स, 1/3 आपका रॉन्ग आंसर पे कटेगा। कनिष्ठ अनुदेशक अभियंत्रिकी ड्राइंग एग्जाम सिलेबस यहाँ पर परीक्षा दिया गया है। परीक्षा की स्कीम यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान और इंजीनियरिंग ड्राइंग, सामान्य ज्ञान आपका 40 अंकों का और यहाँ पर देख सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग 80 मार्क्स यहाँ पर होंगे, 120 यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स होंगे और 2 घंटे का पेपर। सभी अंक समान होंगे, 40% क्वालिफाइंग, 1/3 आपका यहाँ पर रॉन्ग आंसर देने पर कटेगा। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान परीक्षा की स्कीम, सामान्य ज्ञान 40 अंक, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 80 अंक, यहाँ पर 120 मार्क्स का टोटल पेपर, 2 घंटे का। सभी अंक समान, 40% क्वालिफाइंग मार्क्स, 1/3 आपका रॉन्ग आंसर देने पर कटेगा। और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं। मेन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अगर आप सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास रखते हैं, किसी पोस्ट पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप पूरी करते हैं, तो फटाफट अप्लाई कीजिए और तैयारी में लग जाइए। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑफिशियल जॉब की नोटिफिकेशन आपको दी जाती है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।